देश के प्रधानमंत्री अब तक के इतिहास में सबसे कमज़ोर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप देख सकते हैं, चाहे वो चीन रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो और चाहे अमेरिका रहा हो, और अमेरिका की तो गुलामी वो कर रहे हैं इस टाइम अगर देखा जाए तो। जो माननीय प्रधानमंत्री हैं ये चुप इसलिए बैठे हैं कि इनकी अपेस्टिंग फाइल हमारे उनके दोस्त जो ट्रम्प हैं उनके पास है। वो ऐसी इनकी कड़ी पकड़ा है कि पूरा देश को ये बेच डालेंगे, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इनकी कमजोरी उसके पास है। मैं भी चौकीदार हूँ, ये बहुत चला था। और नरेंद्र मोदी स्वयं कहे थे चुनाव से पहले कि मैं भी चौकीदार हूँ। कहाँ है चौकीदार? चौकीदार की चेहरा, चौकीदार की छवि और चौकीदार के दर्शन ना ही इस देश के किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हुए हैं, ना ही बेरोजगारी पर हुए हैं, ना ही महंगाई पर हुए हैं, ना ही मुद्दों पर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से, चीन से डरे हुए हैं पूरी तरह से। और जब हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे तो चीन की सेना को 4 किलोमीटर तक अंदर ढकेलने का काम किया था बिना डरे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिरकार तमाम जो बड़े मुद्दे होते हैं देश के, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहते हैं। पहले आपने देखा कि जब ऐसे मौके आए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए तो बड़े कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ऐसी कोई भी ट्वीट नहीं हुए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे हों। और अब एक ऐसी घटना हुई है, अमेरिका द्वारा भारत के 3 नागरिकों को मार दिया गया है। एक शिप, कॉमर्शियल शिप जा रही थी जिस पर हमला किया गया। बाद में कहा गया कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ईरान से है। इस तरीके की बातें हुई। विदेश मंत्री ने उस पर ट्वीट तो किया है, लेकिन अभी तक के सवाल यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे देख रहे हैं। 3 नागरिक भारत के हैं, उनको मार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। सबसे पहले मैं गाजीपुर जनपद से डॉक्टर संजय कनौजिया, जखनिया विधानसभा 373 जनपद गाजीपुर। आपका जो सवाल है कि 3 जो हत्या हुई है, इसमें कहीं न कहीं हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं ये चुप इसलिए बैठे हैं कि इनकी अपेस्टिंग फाइल हमारे उनके दोस्त जो ट्रम्प हैं उनके पास है। वो ऐसी इनकी कड़ी पकड़ा है कि पूरा देश को ये बेच डालेंगे, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इनकी कमजोरी उसके पास है। इसीलिए इसी वजह से आज हमारा पूरा देश, पूरे देश के लोग आज जिस तरह से परेशान हैं, लेकिन उनके अंदर जरा से भी चूं नहीं निकल रहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल पाएँ। मोदी जी से क्या चाहते हैं? मोदी जी क्या बात करें इस पर? मोदी जी से यही चाहते हैं कि मोदी जी के बस का अब देश नहीं चलाना है, वो अपना इस्तीफा दें। इसलिए कि आज पूरा देश त्राहिमाम हो गया है, न गैस मिल रहा है, न पेट्रोल पे लाइन लग रही है। सारे जगह उनके वजह से लाइन पे पूरे देश मर रहा है। अब वो कुछ बोलने वाले नहीं। उनका जो दोस्त ट्रम्प है वो जैसा कह रहा है वैसा वो कर रहे हैं। उससे पहले देखा गया कि जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध जो चल रहा था उसमें झंडे कराची तक गाड़ दिए गए। बाद में माफ़ी मांगी गई मीडिया द्वारा, लेकिन उसमें भी इन्वॉल्वमेंट डोनाल्ड ट्रम्प की थी। कहा गया कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। लगातार हर चीज़ पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन कोई ऑफिशियल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं। अपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये सरकार निरंकुश हो गई है। सरकार निरंकुश हो गई है और इनको ये है कि हम हमारे सत्ता के आगे अब कोई कुछ आएगा नहीं। यहाँ जो हैं हम हैं। यहाँ तो आम नागरिक क्या सोचता है इन सभी मुद्दों पर? आम नागरिक अब इनको हटा देगा। इस बार 2027 में यूपी में हटा देगा और 29 में मोदी को हटा देगा। बड़ा सवाल ये भी है, अपना देश का नागरिक बाहर जा करके ड्यूटी परफॉर्म करता है, नौकरी करने जाता है, वहाँ से नाम कमाता है, लेकिन ये नहीं सोच के जाता कि जब जाएंगे तो उसी पर हमला कर दिया जाएगा। विदेश नीति कहाँ चली जाती है, इस पर क्या सोचते हैं? वे तो मोदी जी बताए ही हैं कि झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चले जाएंगे। जनता यहाँ भीख मांगे। आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचती हूँ, मैं तो एक प्लेयर हूँ। मेरा सब परिवार है। मेरे लिए नेक करे या नेक करे, लेकिन फिर भी मेरा परिवार क्या है। खेलती हैं आप? मैं कुश्ती खेलती हूँ, कुश्ती की प्लेयर हैं, राष्ट्रीय पहलवान हूँ। राष्ट्रीय पहलवान हैं। मैम, सवाल यही है
आज आप यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही, कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेंगी। देश की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन आप खुद सोचिए, आप बाहर जाएं और अचानक हमला हो जाए, आप यहाँ से स्वस्थ जाएं, वहाँ से डेड बॉडी तक पाने के लिए परिवार इस तरीके से परेशान हो, क्या सोचती हैं? वहाँ से अभी तक बॉडी तक नहीं आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? सोचने का तो कोई अंत नहीं है फिर भी, लेकिन मेरे सीएम और पीएम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका की तरफ से हमला हुआ, 3 भारतीय नागरिक जो जहाज पे सवार थे उनकी जान चली गई, बॉडी भी अभी तक नहीं आई है। विदेश मंत्री इस पर ट्वीट तो करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री कोई ऑफिशियल बयान नहीं। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मेरी परिवार के लिए संवेदनाएं, और मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, अब तक के इतिहास में सबसे कमज़ोर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप देख सकते हैं, चाहे वो चीन रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, और चाहे अमेरिका रहा हो, और अमेरिका की तो गुलामी वो कर रहे हैं इस टाइम अगर देखा जाए तो। अगर ट्रंप जी जो भी बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल अगर मोदी जी का है तो वो अमेरिका में रखा हुआ है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं रिमोट कंट्रोल अमेरिका में रखा हुआ है? वो इसी तरह रखे, वो काम ही ऐसे करे लगातार। हमारा इस देखा जाए अभी कितना डीजल महंगा बिक रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, किसानों का गेहूं, मक्का, ऐसी तमाम फसलें जिससे देखा जाए कि किसान बेबस है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई जनता की कोई परवाह नहीं। अगर देखा जाए सबसे देश में अगर देखा जाए सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र सिंह मोदी अब तक के इतिहास में। इतनी नाराजगी क्यों है? क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई बयान अभी तक नहीं आया है, विदेश मंत्री इस पर बोले हैं लेकिन सिर्फ अभी ट्वीट हुआ है, शव अभी भारत में परिवार तक नहीं पहुंच पाया है जिस समय हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। बड़े सवाल खड़े होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, तमाम लोग सवाल करते हैं। आप लोग के मन में क्या है? मैं भी चौकीदार हूँ, ये बहुत चला था। और नरेंद्र मोदी स्वयं कहे थे चुनाव से पहले कि मैं भी चौकीदार हूँ। कहाँ है चौकीदार? चौकीदार की चेहरा, चौकीदार की छवि और चौकीदार के दर्शन ना ही इस देश के किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हुए हैं, ना ही बेरोजगारी पर हुए हैं, ना ही महंगाई पर हुए हैं, ना ही मुद्दों पर हुए हैं। और चौकीदार इतनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना आज के ज़माने में हमारे भारत देश पर तमाम हमले हो रहे हैं, हमारी सरहद की जो सीमाएं हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अन्य देश लगातार काबिज हो रहे हैं, पर हमारे चौकीदार अपनी चौकीदारी सही से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने वो मुद्दे हैं जो कि वो मेलोडी खाने में व्यस्त हैं, मेलोडी खाने में व्यस्त हैं, मेलोडी का प्रचार करने में व्यस्त हैं, और विदेशी जो भी उनके मेहमान हैं उनका आदर सत्कार करने में व्यस्त हैं। और नमस्ते ट्रंप, जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जब गुजरात में आए थे उन्होंने दीवारों को पाट दिया था और गरीबों की झोपड़पट्टियों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो विदेशी के आदर सत्कार में प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा विशाल हृदय दिखाते हैं। ये कि अच्छी बात है, आप विदेशी हमारे जो भी पड़ोसी हमारे मुल्क हैं या हमारे जो भी हमारे देश हैं सबके साथ में अपने मेहमान के, हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कोई भी विदेशी है उसे मेहमान माना जाता है, देवता के समान माना जाता है। लेकिन इतने भी हम लोग गिरे नहीं हो सकते। आज के दौर में इतने ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। वो विदेशों के लिए ही काम कर रहे हैं, विदेशों के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। देश के लोग मर रहे हैं, फुटपाथ पे मर रहे हैं, रोड पे मर रहे हैं, महंगाई पे मर रहे हैं और परीक्षाओं पे मर रहे हैं, किसान मर रहा है, सभी लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की कोई नीति इस देश के काम नहीं है। काफ़ी नाराजगी है। आप तो काफ़ी युवा हैं, नाम क्या है? अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला भाई, क्या सोचते हो? 3 लोग देश के ख़त्म हो जाते हैं और मित्र देश अमेरिका उसकी तरफ से हमला होता है, क्या सोचते हो? अभी तो नौजवान हो, काफ़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। सोचते ये हैं अमेरिका पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमेरिका से, चीन से डरे हुए हैं पूरी तरह से। और जब हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे तो चीन की सेना को 4 किलोमीटर तक अंदर ढकेलने का काम किया था बिना डरे। प्रधानमंत्री जी की छवि ये है आज कि वो चीन से, अमेरिका से डरे हुए हैं पूरी तरह से। और नेताजी हमारे अब अग्निवीर जैसी ये परीक्षा ले आए, अग्निवीर जैसी रोजगार ले आए। अग्निवीर के अंदर 4 साल की नौकरी है जिसके अंदर युवा 4 साल करता है और बाकी उसका पिता
खेत में काम कर रहा है और युवा रिटायर होके घर पे बैठ रहा है। बिल्कुल, आप कैसे सोचते हैं जो 3 नागरिक भारत के जिनकी जान चली गई, बड़े सवाल पूरे देश भर में खड़े हो रहे हैं, अपोजिशन बहुत सवाल कर रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं? जी सर, ऐसा है कि उन लोगों को ना ही जनता की फ़िक्र है और ना ही कोई जो किसान है उनकी फ़िक्र है और ना ही जिस देश की सीमा सुरक्षा की कोई चिंता है। क्योंकि जो आने वाले समाज में जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं जो उन्हें दिखाई पड़े कि भविष्य ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है। बच्चों की एक तरीके से मानसिकता मोबाइल के ज़रिए हर तरीके से ख़त्म हो चुकी है और बच्चे जो है बिल्कुल बंदिश में हो चुके हैं। न एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं और इसको ठेके और ये दारू वगैरह ये बहुत ज़्यादा जो है इस पे तवज्जो दिया जा रहा है। इसके चलते ये साबित होता है कि इस प्रधानमंत्री, इस सरकार, ये यूपी सरकार जो भी है उसके बस का कुछ भी नहीं रहा है। और डीजल पे काफ़ी महंगाई और पेट्रोल वगैरह जो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और हर तरीके से जनता मारी जा रही है। 3 नागरिक भारत के जिनकी जान चली गई, नाव में थे, एक शिप में थे, शिप आगे बढ़ रही थी और अमेरिका की तरफ से वो हमला होता है। विदेश मंत्री देश के उस पर बोलते तो हैं ट्वीट के माध्यम से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? तमाम बड़े सवाल हैं और सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके के ऑपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं पीएम इज़ मैनेज, तो क्या वाकई में पीएम मैनेज हो चुके हैं? तमाम सवाल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये 3 जानें कैसे चली गई जब इतनी घनिष्ठ मित्रता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में? तमाम सवाल है। लिखते रहिए अपनी बातें कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।